उन्होंने पेन ड्राइव के बारे में जानकारी दी, प्रज्वल रेवन्ना के यौन विचलन के बारे में जानकारी दी और कहा इस आदमी को उम्मीदवार मत बनाइएगा। दिसंबर 2023, 4 महीने पहले सब पता था नरेंद्र मोदी को, सब पता था 14 अप्रैल को जब वो मिल रहे थे, सब पता था जब उसको अपना साझा उम्मीदवार बना रहे थे। दोस्तों, भाजपाई नेता का एक ऐसा स्कैंडल सामने आया है जिस स्कैंडल के बाद पूरी की पूरी गोदी मीडिया और मोदी मीडिया खामोश हो गई है। जी हां, चुप हो गई है। अब उनके मुंह से महिला सम्मान, नारी शक्ति जैसी वंदना वाली जो बातें की जाती है वो नजर नहीं आ रही है। स्मृति ईरानी जी कहां है आप? कहां है हमारे देश के प्रधानमंत्री जो संदेश खाली पर वहां की बहनाओं माताओं का दर्द जो है उनको महसूस हो रहा था, उनके दिल को चोट पहुंच गया था, न्याय इंसाफ की बात कर रहे थे। अब वही भाजपाई नेता जितनी बुरे और भयंकर स्कैंडल में फंसा है, जिस तरीके से महिला और नारी के साथ वो सुलूक कर रहा था जैसा आरोप लगा है, इनफैक्ट देश छोड़कर भाग चुका है। दोस्तों, मोदी जी इनके लिए वोट मांग रहे थे। अब दर्द जो है कर्नाटका के अंदर इस नेता का जो बीजेपी में था, इसको लेकर मोदी जी नजर नहीं आ रहे बोलते हुए। अब उनको दिखाई नहीं दे रहा महिलाओं का दर्द, महिलाओं का सम्मान, नारी सशक्तिकरण की बातें। सिर्फ और सिर्फ विपक्षी शासित राज्य में कोई काम हुआ या कोई कांड हुआ तो उस पर खूब बीजेपी हवा बनाती है, उछलती रहती है। लेकिन अफसोस की बात कि भाजपा के नेता पर एक से बढ़कर एक आरोप लगता है और तमाम नेता चुप रहते हैं। स्मृति ईरानी जी महिला सम्मान की बात करती हैं, लेकिन आज जिस महिला के साथ, जितनी महिलाओं के साथ जो चीज़ें हुई है, सबूत के साथ सब कुछ रखा गया है, उस पर सब के सब चुप है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि भाजपा के जो नेता है और वो कौन से नेता है जिनको लेकर पूरे, जी हाँ, पूरे देश में खलबली मची है, सिवाय भाजपा और गोदी मीडिया को छोड़कर, क्योंकि उनको ये खबर लग नहीं रही है। खबर लगती तो शायद भाजपा के लोग बोलते हुए दिखाई देते, सुनाई देते, लेकिन ये खबर नहीं है, ये खबर हो ही नहीं सकती है, क्योंकि बीजेपी के जो लोग हैं उनका जिस स्कैंडल में नाम आता है उसके बाद वो खबर बनना बंद हो जाता है। सबसे पहले आपको दिखा दूं दोस्तों कि जिस नेता पर आरोप लगा है उस नेता के लिए अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी वोट मांगते हुए नजर आए हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि प्रज्वल रेवन्ना को दिया गया आपका हर वोट मुझे मजबूती देगा, नरेंद्र मोदी जी मंच से कह रहे थे। हजारों महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने वाले के लिए वोट मांगते नरेंद्र मोदी भाई करके काव्या नाम की एक यूज़र है, उन्होंने शेयर किया है। आगे एक और यूज़र है वसीम अकरम त्यागी, वो लिखते हैं कि भाजपा के सहयोगी HD प्रज्वल पर जो आरोप लगा है अगर वो सही साबित हो जाते हैं तो ये देश का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल साबित होगा। ऐसे दागी नेता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट मांगने आए थे। सोचिए, अगर ये नेता इंडिया के किसी दल का होता तो अब तक भाजपाई मीडिया कैसे पूरा इंडिया को ही दोषी ठहरा चुका होता, लेकिन अब सब खामोश है। ये आरोपी विदेश भाग गया है। बीजेपी का ये नेता विदेश भाग चुका है। अलका लांबा ने भी ट्वीट करते हुए लिखा है कि प्रज्वल रेवन्ना को दिया गया आपका हर वोट मजबूती देगा, पीएम मोदी। ये देश के लिए सामूहिक शर्म का विषय है कि देश का प्रधानमंत्री चंद वोटों की खातिर दुनिया के सबसे बड़े यौन दुराचार के मामले के आरोपी को इस तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे थे, बेहद शर्मनाक। अब मोदी जी की आवाज़, मोदी जी का महिला सम्मान, नारी सशक्तिकरण को लेकर कोई प्रेम नहीं जागेगा दोस्तों, क्योंकि ये भाजपाई जो निकला, भाजपाई का सहयोगी दल निकला, वोट मांग रहे थे मोदी जी, लेकिन अब उसको लेकर कोई टिप्पणी, कोई चीज़ें नज़र नहीं आएगा। अभी राजनाथ सिंह कह रहे थे संदेश खाली में एक बार भाजपा का झंडा फैला दो, कोई माई का लाल जो है यहाँ पर नज़र उठाकर नहीं देख पाएगा। राजनाथ सिंह जी से भी अपील है मेरा कि राजनाथ सिंह जी ज़रा देखिए आपकी पार्टी के नेताओं पर कैसे कैसे आरोप लग रहे हैं। स्वाति मालीवाल जो है आम आदमी पार्टी की नेता, वो लिखती हैं कि प्रज्वल रेवन्ना जैसा हैवान ना जाने कितनी लड़कियों का यौन शोषण करके विदेश भाग गया है। ऐसा आदमी अगर संसद पहुंच गया तो देश की महिलाओं को क्या संदेश जाएगा। मेरी चुनाव आयोग और भारत सरकार से मांग है कि इस आदमी को पकड़कर वापस लाया जाए और डिस्क्वालीफाई किया जाए। इंडियन नेशनल कांग्रेस के हवाले से भी इस पूरे खबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सुप्रिया सेनेट ने तस्वीरों के साथ सब कुछ साझा किया है कि कैसे ऐसे लोगों का भाजपाइयों में जो उठना बैठना है वो जमकर है।
वो कांग्रेस लिखता है ट्वीट करते हुए कि नरेंद्र मोदी प्रज्वल रेवन्ना द्वारा किए गए यौन शोषण के बारे में सब कुछ जानते थे। दिसंबर 2023 में बीजेपी के नेता देवराज गौड़ा ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को चिट्ठी लिखकर पेन ड्राइव और प्रज्वल रेवन्ना के यौन शोषण के बारे में जानकारी तक दी थी और उसे उम्मीदवार बनाने से मना भी किया था। जब गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक दौरे पर गए तब भी पूर्व बीजेपी विधायक प्रीतम गौड़ा समेत कार्यकर्ताओं ने उनसे प्रज्वल रेवन्ना को टिकट देने से साफ तौर पर मना किया था। लेकिन सब जानते हुए नरेंद्र मोदी ने हासन सीट से उसे अपना उम्मीदवार बनाया। कर्नाटक महिला आयोग ने जब इस मामले में संज्ञान लिया और SIT गठित हुई तो प्रज्वल रेवन्ना ये देश छोड़कर भाग गया है। कैसे कैसे लोग भाजपा में भरे पड़े हैं दोस्तों, और उनको लेकर अब कोई बयान, कोई तीखी टिप्पणियाँ नज़र नहीं आ रही है कि कैसे जो है ये तमाम चीज़ें भाजपा में हो रही थी। और महिला सम्मान की बात करने वाले तमाम भाजपाई आज इस पर चुप हैं, और नफरती छर्रे वो भी चुप हैं। हो सकता है इसके लिए सपोर्ट में रैली निकाल दें, ऐसा होता है क्योंकि गुजरात में और तमाम जो आरोपी हैं महिलाओं के साथ जो हरकत की जाती है उस पर ये लोग माला और तिलक चढ़ाकर लड्डू खिलाते हुए नजर आते हैं। तो हो सकता है छर्रे और भाजपाई के कुछ जो कार्यकर्ता हैं वो निकल पड़े इनकी वकालत करने के लिए कि नहीं नहीं इन्होंने कुछ नहीं किया है। जो आरोप, जो सबूत सामने आया है दोस्तों, उसे सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं कि किस तरीके से ये दरिंदा औरतों का यौन शोषण कर रहा था, महिलाओं का यौन शोषण कर रहा था। सुप्रिया सनेत इस पूरे मामले पर ट्वीट करते हुए लिखती हैं कि प्रज्वल रेवन्ना हासन से MP है और पूर्व MP देवगौड़ा का पोता है। इसके हज़ारों महिलाओं के यौन शोषण करने का वीडियो वायरल हुआ है। नरेंद्र मोदी इसकी दरिंदगी के बारे में जानते थे, फिर भी इसे साझा उम्मीदवार बनाया, तारीफ की, पीठ थपथपाई और इसके लिए वोट मांगते हुए नजर आए। वोट जो ना कराए, वोट के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है, कैसे कैसे लोगों को पार्टी में भर कर रखा हुआ है दोस्तों। महिला पहलवानों ने आरोप लगाए, उनके आरोपों को जो है उन्हें गलत ठहरा दिया गया। सेंगर पर क्या क्या आरोप लगा, उसके पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया गया। लेकिन पार्टी में सब के सब बने रहें, सब के सब पार्टी में रहें। महिला सम्मान की बात करने वाले ज़रा देखें कि उनके इर्द गिर्द जो पार्टी में लोग हैं वो कहाँ और किस खेत के मूली हैं, ज़रा उनके बारे में भी पता कीजिए। क्योंकि अभी विपक्ष का कोई ऐसा नेता होता तो अभी ऐसा भूचाल आया होता ना दोस्तों, कसम से बता रही हूँ, ऐसा भूचाल आया होता कि आपको लगने लग जाता कि इससे खतरनाक कोई खबर हो ही नहीं सकती, इससे बुरी कोई खबर हो ही नहीं सकती। और जाहिर सी बात है जिस तरीके से आप विपक्ष पर हमला करते हैं, ठीक भाजपाई और भाजपा के नेताओं पर हमला क्यों नहीं होता जब उन पर ऐसे आरोप इल्ज़ाम लगते हैं? तब चुप क्यों हो जाते हैं? तब महिला सम्मान, नारी सशक्तिकरण की बातें याद क्यों नहीं आती? कहाँ स्मृति ईरानी है, कहाँ है भाजपा की महिला विंग जो मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को इतनी तरक्की मिल रही थी? आज वो सब कहाँ चली गई है? उन्हें ये खबर क्यों नहीं दिख रहा है? क्यों पार्टी अपने स्टैंड जो है वो लेते हुए नजर नहीं आ रही है? जी वोट मांग रहे थे ऐसे कैंडिडेट के लिए जिनको बार बार खत लिखकर, जैसा कि कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि इत्तला किया जा रहा था, आगाह किया जा रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री जी उनको पीठ थपथपाते हुए वोट मांग रहे थे। सिर्फ और सिर्फ वोट चाहिए। एक बात आप लोग कान खोलकर सुन लीजिए, आपके वोट से मतलब है आपके साथ क्या हो रहा है, आपके साथ किस तरीके का सुलूक किया जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। वोट की भूखी ये सरकार इंसानों से प्रेम नहीं बल्कि सिर्फ उनके वोटों से प्रेम है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।